दोस्तों हम एक्सेल में हमेशा से सम, वी लुकअप और ये ऐसे काफ़ी सारे फॉर्मूले याद भी करते हैं, उनको बनाते भी हैं, लेकिन कैसा हो कि आप अपना खुद का फॉर्मूला बना पाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सतीश धवले जी लर्न मोर चैनल से, और एक बेहतरीन ट्यूटोरियल सतीश जी देने वाले हैं लैम्डा फीचर के बारे में, जिससे आप अपने खुद का फॉर्मूला बना पाएंगे और अपनी मुश्किलों को आसान कर पाएंगे। नेक्स्ट टू सतीश जी आपको बताएंगे कैसे इसे यूज़ करते हैं। सतीश जी थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन चैनल। और लैम्डा फंक्शन जिसकी बहुत सारे लोग आजकल बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं कि यार ये बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं पहले बताना चाहूँगा शुरू करने के पहले ये बहुत आसान है। जो लोग रिपीटेड टास्क करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक वरदान की तरह ही है, हम बोल सकते हैं। आपको याद होगा हम पहले एक्सेल में ना मैक्रोज यूज करते थे रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए, तो क्या ये भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, मैक्रोज हम यूज करते थे हमारा कस्टम फॉर्मूला बनाने के लिए, यूडीएफ जिसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो वहां पे हमें कोड लिखने पड़ते थे, बट विदाउट राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड हम यहाँ पे लैम्डा फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब लैम्डा की मदद से अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला एक आसान फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे हम प्रैक्टिकली तो उसे देखेंगे, लेकिन एक बार मैं प्रेजेंटेशन के जरिए लैम्डा को समझाना चाहूंगा ऑडियंस को, ताकि उनको क्लैरिटी आए कि बेसिकली आप इससे पहले फॉर्मूला बताएं तो एक चीज और बता दीजिए, क्या जो बिगिनर है जो एक्सेल सीख रहा है ये किस लेवल के व्यक्ति के लिए? बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एडवांस लेवल के व्यक्ति के लिए है ये? तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, आप एक्सेल यूज कर रहे हो, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिगिनर हो तो भी इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन एडवांस वालों को तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो उस टाइम पे उनका टाइम बहुत जाता है, रिपीटेड वो फार्मूलाज अप्लाई करने में टाइम जाता है। तो यहाँ पे लैम्डा क्या होगा कि भी यार आपका वो काम तामझाम आसान कर देगा, और बिगिनर लोग भी इसे यूज कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स जंप। पहला सवाल जो है कि मेन क्वेश्चन होता है कि लैम्डा क्या, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है व्हाट इज लैम्डा। सो वी विल गो अहेड। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई यार आपके घर पे मेहमान आते हैं, तो आप क्या करते हो उनके लिए? शरबत बनाते हो सर, राइट? गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में नहीं, गर्मी के दिनों में बात करते हैं तो शरबत बनाते हैं। लेकिन अभी वैसे हाँ, तो शरबत बनाते तो आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं या जो भी है। सो आप प्रोसेस फॉलो करते हो कि आप लेमन लेते हो, देन उसके बाद शुगर लेते हो, देन पानी लेते हो और उनको मिक्स करते हो। तो ये प्रोसेस आपको हर बार फॉलो करनी पड़ती है जब कभी भी आपके घर पे मेहमान आते हैं, राइट? तो ये प्रोसेस जो होती है बेसिकली, आपको अगर उनको फ्रेश लेमन जूस देना है तो, लेकिन क्या हो कि अगर उसे बॉटल में पैक कर दिया जाए, एक ही बार बना दिया जाए और 10-15 बॉटल में पैक किया जाए, तो जब भी मेहमान आते तो बस बॉटल निकाल के देनी है आपको, यही करना है, राइट? तो आपको फिर से ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? तो वही जो है वही प्रोसेस जैसे हम एक्सेल में करते हैं एवरी टाइम। जैसे ही हमारे घर पे कोई आता तो हम उसके लिए शरबत बनाते रहते हैं अगर फ्रेश देना है तो। लेकिन अगर हमें वो रिपीटेड नहीं करना है, एक्सेल में कोई काम हम करते सिमिलरली, जैसे एक फॉर्मूला लगाते, ईप का फॉर्मूला मान लीजिए आपने रिजल्ट निकालने के लिए लगाया, तो वो फॉर्मूला आपको बार बार नहीं लगाना है हर डेटा पे एवरी टाइम। तो उस टाइम पे भाई लैम्डा वहां पे पिक्चर में आ जाता है। तो लैम्डा फंक्शन क्या करता है? अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन एक्सेल फंक्शन जस्ट लाइक सम और ईप। जो भी अलग अलग फॉर्मूलाज इन सभी के रिप्लेसमेंट में आ सकता है, उनको आप कंबाइन करके जो यूज कर रहे हैं उन्हीं को हम लैम्डा में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम जानेंगे, वैसे ये थियोरेटिकली मैंने बस एक्सप्लेन किया आपको कि भाई लैम्डा होता क्या। तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं सर अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पहले एग्जाम्पल, एक शोकेस दिखाना चाहूंगा। पहले ये कैसे किया हम प्रैक्टिकली जानेंगे, ताकि थोड़ा सा एक बोलते ना, वो मूवी शुरू होने के पहले ट्रेलर आ जाता है तो हम थोड़ा सा ट्रेलर दिखा देते हैं उनको, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि भाई बेसिकली है क्या ये। तो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपने भी बहुत सारे वीडियोस में पढ़ाया होगा, राइट? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इफ फार्मूला तो हम बहुत शुरू से बता रहे हैं, और हमारे चैनल पे तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में एक से एक है। यस और ये फॉर्मूला जब बिगिनर हो तो उसको लगाने में बहुत दिक्कत आती है, कहीं पे कोमा मिस होता है, कहीं पे इन्वर्टेड कोमा मिस होता है, राइट? तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोमा मिस हो गया तो फॉर्मूला कोमा में चला जाता है, ऐसा कुछ, राइट? अच्छा, इसमें तो, पता है सबसे बड़ी दिक्कत आपको यहाँ पे आती है, जहाँ पे आपने ग्रेटर देन और स्मॉल देन या ग्रेटर देन इक्वल टू आप लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। हाँ, कहाँ पे ग्रेटर देन लगाना है, कहाँ पे लेस देन लगाना है, या फिर कहाँ पे कोमा देना है, कहाँ पे नहीं देना है। तो मान लीजिए कि आप एक फाइनेंशियल मॉडलिंग पे काम करो या कोई भी एक प्रोजेक्ट पे काम करो या मैथ्स एग्जीक्यूटिव, आप सीनियर लेवल पे पहुंचो। अब आपको जूनियर्स को ट्रेनिंग देना है कि भाई यार ये फॉर्मूला सीखो, तो वो
लगाते समय बहुत सारी गलती क्या करेगा, लेकिन आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक रिप्लेसमेंट फॉर्मूला बना दोगे, जो कि आप बोलोगे कि भाई ये काम करो, जब भी आप रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट न्यू करके आप यहाँ पे फॉर्मूला है, बस रिजल्ट न्यू टाइप करो और उसमें वो बोलेगा फाइनल रिजल्ट करके आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो फाइनल रिजल्ट आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। सो रिजल्ट न्यू मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये किया है। सो जैसे मैंने रिजल्ट न्यू टाइप किया, यहाँ पे आर्गुमेंट दिखाई दे रहा है आपको, एक मैंने फाइनल रिजल्ट आर्गुमेंट रखा है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने डेमो के लिए रखा है। लेकिन इसकी खासियत क्या है, अब मैं इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, बस हो गया, एंटर करूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं वही रिजल्ट जो यहां पे आ रहा है, जो कंडीशंस यहां पे मैंने इतनी सारी लगाई है, वही कंडीशंस बिना लगाए भी मैंने ये रिजल्ट निकाला। ठीक है, बहुत क्लियर अच्छा है। तो यही हमारा बेसिक काम। ये यहाँ पे ये जो रिजल्ट न्यू फॉर्मूला है, ये आपने बनाया है लैम्डा की मदद से। यस एग्जैक्टली, तो और यही हमें बनाना है कि भाई जी, और हमारा यूजर अपने हिसाब से इसका कुछ भी नाम रख सकता है जो उसको पसंद हो और उसके हिसाब से काम कर सकता है। एग्जैक्टली। तो ये नाम कस्टमाइज, दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइन फंक्शन। तो आप कस्टमाइज कर लो, इसको जो नाम रखना है रखो। उसके अंदर आर्गुमेंट मैंने तो एक ही दिया है तीनों सेल्स के लिए, आप तीनों सेल्स के लिए अलग अलग आर्गुमेंट दे सकते हैं, वो कैसे हम जानने वाले हैं। तो ये हमें करना है। एग्जाम्पल के लिए और एक दिखाता हूं आपको, जैसे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ओके, सो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, सेल्स माइनस परचेस, ये हम करेंगे माइनस। तो यहाँ पे मैं सेल्स माइनस परचेस वाला फॉर्मूला नहीं देना चाहता हूं, मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला देना चाहता हूं। तो मैं प्रॉफिट लिखूंगा और उसके अंदर मैं सेल्स सिलेक्ट करूंगा। देखिए क्या आ रहा है, सेल्स कोमा कॉस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्स करूंगा, कोमा करूंगा, कॉस्ट करूंगा, कोई मेरे को फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं, प्रॉफिट का अपना खुद का फॉर्मूला बन गया। हालांकि ये बेसिक है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट एग्जाम्पल के लिए हमने ये रिप्लेस कर दिया ऐसा। सो नाउ ये प्रैक्टिकली अभी जानना है हमें कि कैसे करना, राइट? तो लेट्स गो अहेड एंड डू वन बाय वन। तो सबसे पहले हाँ, शुरू से शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक से, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि इसके ऊपर आपको 20% कमीशन कैलकुलेट करना है। तो सर आप मुझे बताओ कि क्या फॉर्मूला रहेगा, मुझे यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करना है। नॉर्मल फॉर्मूला बताइए कि अगर आपको 20% कमीशन कैलकुलेट करना है तो आप इसको पहले 20 से डिवाइड करोगे या सेल को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करोगे 20 से? यस एग्जैक्टली, तो दोनों में से कोई एक मेथड। तो आप इसे सिलेक्ट करोगे, फिर आप इसे मल्टीप्लाई बाय 0.2 से कर दोगे, वन एंड द सेम, या फिर 20% साइन दोगे तो भी चलेगा। तो ये आ गया 20, ये डेट फॉर्मेट आ चुका है इसमें। मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, यहाँ से आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो ये नंबर या जनरल में रखो, ये आ गया आपका। सो ये कमीशन 5000 रुपीज आ रहा है और ऐसे ही आप बाकी का लोगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, हम बेसिक से सीखेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा किसी को। तो इसी को लामड़ा कैसे बनाएंगे, मतलब भी यार क्या कैसे लामड़ा में कन्वर्ट किया जाता है वो हमें सीखना है, इसलिए बहुत बेसिक फॉर्मूला मैं ले रहा हूं। सो हियर इट इज B2 into 0.2। अब इसमें नोटिस करने वाली बात है, आपकी ये सेल है, इसको हम बेसिकली जब भी हाँ, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि मान के चलिए कि जो रिपीटेटिव वर्क कर रहा है, जैसा हमने शुरू में बात की थी, तो जैसे मान लीजिए किसी को अगर कोई बैंक एम्प्लॉय है और उसको बार बार कहीं कमीशन निकालना है और पर्टिकुलर उसको 2 सेल हैं उसके पास में, सेल और कॉस्ट, तो एक वो फंक्शन बना के रखेगा अपने पास में और जब भी उसको ज़रूरत होगी तो वो ये फंक्शन अप्लाई कर लेगा कमीशन वाला, लेमड़ा से जो कुछ भी हम बनाएंगे। तो ये तो उसका अपना पर्सनल फंक्शन हो गया और वो एज अ खुद को ना डेवलपर भी समझेगा कि हाँ यार ये मैंने अपने लिए कुछ एक सेट बना के तैयार कर लिया, जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे सांचा जैसा कुछ होता है। ठीक है, वेरी सांचा, एग्जैक्टली बिल्कुल। आप तो आगे बताइए। वैसे ही मतलब क्या होता है, रिपीटेड काम करना ही यही पेनफुल रहता है ना, कि यार लंबे चौड़े फॉर्मूला फिर से लगाने या कॉपी पेस्ट करना है। इस टाइम पे एक्सेल कभी कभी स्लो भी होता है लंबा फॉर्मूला में, तो वो एक्सेल बैकएंड में काम करेगा सारा। सो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम B2 यूज कर रहे हैं, जो कि ये वैल्यू है हमारी। तो इस वैल्यू को लैम्ब्डा के अंदर जब हम आर्गुमेंट में कॉल करेंगे इस वैल्यू को सर, तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यस बताइए। ठीक है, गुड। या सो नाउ मैं इसी को, इस फॉर्मूला को यहाँ पे रहने देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इज इक्वल टू लिखूंगा और लैम्ब्डा। लेकिन ये लैम्ब्डा टाइप करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये सभी के एक्सेल में नहीं है, ये ऑफिस 365 और लेटेस्ट वर्जन में ही अवेलेबल है। हाँ, अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक्सेल का 365 जो ऑनलाइन मिलता है उसमें आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहाँ पे एज इट इज काम करता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चाहिए तो एक डेमो हम एंडिंग में वो भी दिखा देंगे कि ऑफिस 365 ऑनलाइन जो एक्सेल है उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते तो मैं हाँ यस, तो मैं यहाँ पे लैम्ब्डा
लामड़ा लिख रहा हूं और यहां पे देखिए पैरामीटर और कैलकुलेशन। तो ये एक ऐसा डायनामिक फॉर्मूला है जिसके अंदर इस आर्गुमेंट के अंदर आप कभी पैरामीटर भी दे सकते हो और कभी कैलकुलेशंस भी दे सकते हो। तो ये पैरामीटर होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पैरामीटर मतलब बेसिकली आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं इसको, जो हम फॉर्मूला में जनरली लिखते हैं ना, जैसे हमने वी लुकअप फॉर्मूला लिखा तो हमें 4 आर्गुमेंट दिखते हैं यहाँ पे, दीज आर द आर्गुमेंट्स। तो वैसे ही ये यहाँ पे आर्गुमेंट आप दोगे कि भाई यार लामड़ा फंक्शन के अंदर आप किस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वो होगा आपका पैरामीटर। तो आपको बताना है कि मुझे सेल्स पे कैलकुलेट करना है। अभी हमेशा एक रिलेवेंसी मेंटेन हमें करनी पड़ती है सर, यहाँ पे वो होती है कि भाई सेल्स के ऊपर मतलब वो होती है कि भाई कॉलम नेम जो रहेगा वही आपका रहेगा पैरामीटर, कॉलम नेम। ताकि वो क्या होगा कि आपको क्लैरिटी होगी कि भाई वेरिएबल आपने क्या दिया है, सेल्स दिया है, तो वो जैसे लामड़ा फंक्शन हम कॉल करेंगे तो उसमें वो बताएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाया था थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉफिट का। सो प्रॉफिट ये जो दिखा है मैंने, तो प्रॉफिट में सेल्स एंड कॉस्ट आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका नाम मैंने वहां पे लामड़ा में मेंशन किया है। तो ये आर्गुमेंट वहां पे हमें देने होते हैं कि मुझे अभी क्या चाहिए। तो मैं लिखूंगा लामड़ा, लिखा मैंने। पैरामीटर और कैलकुलेशंस में मैं सिंपली लिख दूंगा सेल्स। सेल्स क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे सेल्स का ही वैल्यू लेना है कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। तो जिसका वैल्यू लेना है वो पहला आर्गुमेंट लिया मैंने, और उसके ऊपर क्या कैलकुलेशन करना है वो आप बताओगे यहाँ पे कि सेल्स के ऊपर मुझे कैलकुलेशन करना है 20%। यहां पे आप अपना नंबर दे दोगे क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया है 20% के लिए। आप शायद 50% के लिए बना सकते हो, बनाने वाले हो तो बना सकते हो। आप 60% के लिए चाहते हो तो 60%। यहां पे जो परसेंटेज लिखोगे वही फॉर्मूला में फिक्स रहेगा। मुझे थोड़ा ये समझाइए कि हमारा जो व्यूअर है, जो हमारा जो भी स्टूडेंट है वो ये देख रहा है, तो अभी ये सेल्स के बाद में आपने जो फार्मूला बनाया तो क्या हम इसमें डायरेक्टली 20% लिख सकते हैं या 0.2% ही लिखना है? इसमें परसेंटेज साइन नहीं, 0.2 ही लिखना है। परसेंटेज साइन हमें यूज नहीं करना है वहां पे कैलकुलेशंस में। मे बी मैंने यूज करके नहीं देखा, बट हमें कैसे कि यहाँ पे वैल्यूज ही ऐड करनी होती है। हाँ, वैल्यूज ही ऐड करनी होती है, हमें कितने पे करना है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन के साथ में ये वैल्यू ऐड करी है, और ये स्टार साइन आपने यूज किया है, एस्टेरिक जो यूज किया है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बिल्कुल, यस यस। तो मैंने मल्टीप्लाई किया कि भाई सेल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाए 0.2 का, यानी 20% कमीशन आ जाएगा। जो यहाँ पे फॉर्मूला है ना हमारा, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे देना है सेम। लेकिन उसके पहले आपको उसके कॉलम का नाम मेंशन करना जरूरी है। कॉलम का नाम ही क्यों देना है, क्योंकि हमें जब हम इसे फॉर्मूला को यूज करेंगे ना, हमें पता चलेगा कि भाई सेल्स कॉलम लेना है, हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। अब इसका एंटर करने के बाद आपको कैलसी एरर दिखाई देगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखाएगा आपको। ये रिजल्ट आप जब इसे डिफाइन करोगे तो ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको जो मैंने यहाँ पे दिया है इसकी जगह इसका रिजल्ट देखना चाहता हूं तो मैं एक ट्रिक यूज कर सकता हूं। यहाँ पे ब्रैकेट में इस सेल को रेफरेंस दे सकता हूं कि भाई इसको ले लो रेफरेंस के तौर पे, जो ये सेल्स है ये B2 है, तो अब वो रिजल्ट बताएगा बराबर। बट ये रिजल्ट देखने के लिए, ऐसा तो हमें नहीं करना है, ये B2 हटा देता हूं मैं बस एग्जांपल के लिए कि ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आगे एक सेल देख के आप देख सकते हैं उसी सेल को कि भाई हाँ आ रहा है 5000, फॉर्मूला काम कर रहा है। चलो ठीक है, इसे डिलीट मारो, इस फॉर्मूला को पूरा कॉपी कर लो आप। अब एक्चुअल जो मेन काम है वो देख लो। अभी हमने फॉर्मूला बना लिया छोटा सा, बट इसे करना कैसे, मतलब इसे फिक्स कैसे करना है, हमारे एक्सेल में डालना कैसे। तो कॉपी करेंगे इसे। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे फॉर्मूलाज टैब में। फॉर्मूलाज टैब के अंदर आपको यहाँ पे डिफाइन नेम, आपने यूज किया होगा इसको कई बार पहले। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। यस, तो यही हम यूज करने वाले हैं। डिफाइन नेम में जाएंगे और डिफाइन नेम के अंदर जाए या फिर नेम मैनेजर में जाकर ऐड पे क्लिक करेंगे तो वन एंड द सेम। तो डिफाइन नेम में ये डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंदर आपको नाम देना है आपके फॉर्मूला को जो चाहिए हो। आप इस फॉर्मूला को हम नाम देंगे कमीशन, इसको नाम देना है कमीशन। तो मैं कमीशन 1 देता हूँ क्योंकि कमीशन पहले भी कैलकुलेट किया रहेगा मैंने इसे, या कमीशन न्यू नाम देता है इसको, कमीशन न्यू, ऐसा मैंने नाम दे दिया इस तरह से। सो आप इसे नाम दे दो जो नाम देना है। उसके बाद रेफर्स टू में आप जो कॉपी कर चुके हैं ना वो फॉर्मूला जो आपने बनाया वो यहाँ पे आप पेस्ट करोगे रेफर्स टू में। एग्जैक्टली इज इक्वल टू सेल्स कोमा सेल्स 0.2। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मेरा एक प्रश्न है सतीश जी, हाँ कि अगर मान के चलिए हम बाद में कभी जो सेल्स हमारा जो टेबल है उसको हम रीनेम करते हैं, तो क्या उस कंडीशन में ये फार्मूला काम करेगा? यस, फॉर्मूला से कॉलम नेम का, कॉलम नेम जो है ना इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बस हमने इसे रेफरेंस के लिए दे दिया कि हमें ये सेल्स उठाना है, इसे समझने के लिए दिया है हमारे। ठीक है, तो वैसे ये नाम आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ए डिफाइन करो, एक्स डिफाइन करो, अल्फाबेट भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका।
तो ये बस हमने रेफरेंस के लिए दिया है, हमें समझने के लिए। जैसे मैं तो फिर ये उस सेल को ढूंढेगा कैसे? अगर किसी पर्टिकुलर टेबल में हम जाते हैं तो ये सेल्स ढूंढेगा कैसे? हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे ये क्लियर हो जाएगा ना, ओके करेंगे ना हम इसे, तो ओके करने के बाद आपका सेल हमें देना ही पड़ेगा, मतलब हमें उसे सेल देना है। जैसे हम कमीशन न्यू लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए कमीशन न्यू आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमीशन न्यू जैसे टाइप करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा और टैप करूंगा, तो आपको वो पूछ रहा है अभी आपका सेल दे दो, मतलब सेल्स नाम में आपको वो सेल देनी है। समझ गया मैं। एज अ जैसे हम फार्मूला बनाते हैं और रेफरेंस के लिए सेल देते हैं, फार्मूला वर्क क्या करेगा ये हमने उसको बता दिया कि अगर हमने तुम्हें ये रेफरेंस सेल दे दिया या रेफरेंस रेंज दे दी, अब तुम्हें इसको करना क्या है इसका, वो बिल्कुल वैसे। ठीक है, बहुत सुंदर। हमने उसको पहले ही बताया कि इस सेल के साथ करना क्या है, वो लामड़ा में बताया है, और वो इस सेल को हम यहाँ पे देंगे। हम ज्यादा तामझाम नहीं बढ़ाएंगे कि भाई बहुत कुछ देना है यहाँ पे फॉर्मूला, बस इतना दे दिया कि भाई इस सेल के साथ, उसको पता है इस सेल के साथ करना क्या है, उसको पता है कि भाई इसका कमीशन निकालना है। जो यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है वही कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है, बट यहाँ पे हमने ना मल्टीप्लिकेशन यूज किया। ये बेसिक एग्जांपल हमने इसलिए समझा क्योंकि हम अपने फॉर्मूला को कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं लामड़ा में वो समझ गए। अब मतलब हमें इन बेसिक चीजों के लिए यूज नहीं करना होता है जी। आपने एक बार मेहनत कर ली, फिर उसके बाद आप उस मेहनत का फल लेते जाओ। यस, एग्जैक्टली। तो अब आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में देखते हैं। अब थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सो टेकिंग अनदर एग्जांपल, आई विल ओपन दी अनदर फाइल, हियर इट इज। सो इसमें एग्जांपल मान लीजिए आपको रिजल्ट निकालना है, तो आप इफ कंडीशन लगाते हो। मेरा कंडीशन है, आप मुझे फॉर्मूला बता देना, मेरा कंडीशन है 35 से कम वाले फेल होंगे, 35 से ज्यादा वाले पास होंगे, जो कि मार्क्स कॉलम में दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे इसमें? हम लोग तो सिंपली इफ फार्मूले का यूज ही करेंगे। इफ लगाएंगे हम सबसे पहले, हम जैसे इफ लगाएंगे, हाँ, इस पैकेट ओपन में इस सेल को ले लेंगे, इस मार्क्स को ले लेंगे, हाँ ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग तो डायरेक्टली परसेंटेज ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली या तो नंबर यूज करेंगे या परसेंटेज यूज करेंगे। तो अगर हमें कम करना है तो हम लास्ट वाला जो फॉर्मेट है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लेते हैं लेस देन 35 ले लेते हैं, बराबर। कॉमा लगा के डबल कोट के अंदर फेल या पास जो भी है हमें डिस्प्ले करना है, या तो हमें बिल्कुल ये सेम ऐसे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, बराबर। तो हमें एक ही सेल दिया है, तो हम इतना ही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि एक ही सेल पे कंडीशन चेक करने की, अगर ये 35 से कम है, कम हमने रखा, फेल है, पास है, तो एक सेल में हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, रिजल्ट आ गया, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन ये नया बिगिनर है, उसको ये क्लियर नहीं होता है कि क्या किया आपने। लेकिन उसके लिए सपोज आपको कोई देना है कि भाई यार आपको एक फॉर्मूला बना के दिया रिजल्ट, उसे आप अप्लाई करो, तो आप इस फॉर्मूला को लामड़ा में कैसे बनाओगे अब हम देखेंगे। तो हमें आर्गुमेंट कितना देना है देखना है, हमें आर्गुमेंट कितने देना है, एक ही देना है, मतलब सेल जितने सेल उतने आर्गुमेंट। सर क्लियर? मतलब हमारा एक ही सेल है, एक ही आर्गुमेंट, मार्क्स। मल्टीपल सेल है, मार्क्स 1 मार्क्स 2, तो उतने आर्गुमेंट। तो हम आगे मल्टीपल आर्गुमेंट वाला भी देखेंगे, उतना भी आर्गुमेंट जरूरत नहीं, वो आरे में भी काम करता है, उससे भी बात करेंगे हम उसके रिलेटेड। लामड़ा मैं लिख रहा हूं, लामड़ा लिखने के बाद सबसे पहले हमें किसको देना है उसका नाम लिखो। कॉलम का नाम ही मैं ज्यादातर रिफर करता हूं, लेकिन आप कॉलम नाम जो एक्स ए या फिर कॉलम का नाम लेके चलते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा। हाँ, वो ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि हमें यूजर को समझ में आता है कि इसमें मार्क्स सिलेक्ट करना है, जब वो वेरिएबल का नाम देखता है तो वही हम नाम देते हैं, मार्क्स। फिर मैंने कॉमा दिया, और अब वो पूछ रहा है इसके साथ क्या कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन बताओ। हमने पैरामीटर तो दे दिया, इसके साथ क्या कैलकुलेशन करना है। तो इस मार्क्स के साथ ये इफ का फॉर्मूला पूरा दे दो, जो इफ आपने दिया था वो एक तो कॉपी पेस्ट करके डालो, या फिर आप इफ लिखो, इज लेस देन वाला सेल जो लिखोगे आप, यहाँ पे लेस देन सेल लिखते हो, उधर सेल मत लिखो, उधर मार्क्स लिखो अगेन, क्योंकि हम यहाँ पे मार्क्स को यूज कर रहे हैं ना, तो अभी सेल नहीं लेना है इसमें फॉर्मूला में। तो मार्क्स लेंगे, फिर हम लेंगे लेस देन 35 उस सेल को, कोमा, फिर लिखेंगे फेल और पास, जो भी आप फेल इन्वर्टेड कोमा में लिख दो, इन्वर्टेड कोमा में पास लिख दिया मैंने यहाँ पे, एंड ब्रैकेट क्लोज, इफ का और लामड़ा का भी ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्लैरिटी आ गई सर यहाँ पे? बिल्कुल। यस, हमने यहाँ पे मार्क्स लिखा है, फिर वही मार्क्स को हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि भाई जो मार्क्स हम सिलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर ये कैलकुलेशन करें, अगर वो ये है तो पास है। तो हमारा फॉर्मूला जो होगा ना, ये इफ में बनाया हुआ, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे डालना जरूरी है, राइट? यहाँ पे तो ये यहाँ पे आपने फॉर्मूला डाल दिया, और यहाँ पे बस एक वेरिएबल डाल दिया, काम खत्म। इस फॉर्मूला को आप कॉपी कर लोगे या कट कर लो, यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, कट कर दिया। फिर आप जाओगे
फॉर्मूलाज टैब में जहाँ पे हम जाते हैं और डिफाइन नेम में जाओगे, या फिर आप नेम मैनेजर में क्लिक करोगे तो भी चलेगा, और नेम मैनेजर में यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। न्यू बटन से वही आ रहा है, सेम आपको आएगा, बस नेम मैनेजर आपको अलाउ करेगा आगे फ्यूचर में नाम वगैरह बदलना है तो। सो न्यू बटन पे यहाँ पे नाम देते हैं हम। इसमें भी मुझे अभी रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो मैं रिजल्ट नाम दे देता हूँ इसका। जो नाम देना है आप दे दो, और यहाँ पे सेम वो पेस्ट कर दो जो आपने किया, एग्जैक्टली पेस्ट करना है। इसमें इज इक्वल टू एक ही बार होना चाहिए। उसके बाद आप फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना है कि एग्जैक्टली आपने डबल इन्वर्टेड कोमा वगैरह सब कुछ प्रॉपर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग डबल इन्वर्टेड कोमा को सिंगल बार देते हैं और वो गलत करते हैं। गलत तो यही गलती आती है। ऑडियंस को मैं यही बताना चाहूंगा कि पहली बार फॉर्मूला बनाते समय उसको अच्छे से देख लो। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें पूछना चाह रहा था कि मान लीजिए हमने जो लैम्डा फार्मूला है वो बना लिया, नेम मैनेजर के थ्रू हमने उसको सेव कर लिया, तो अब Yes. क्या ये सेम वर्कशीट में काम करेगा या कहीं भी हम कोई नई न्यू वर्कशीट बनाएंगे वहाँ भी वर्क करेगा? ये बस इसी वर्कबुक में काम करेगा, ये इसका पेन पॉइंट है। अच्छा, ये हाँ, ज्यादातर ये प्रोजेक्ट बेसिस पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक एक्सेल प्रोजेक्ट में काम करते हो उनके लिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल कंप्लीट मॉडल वर्कबुक है में या काम करेगा ना, ऐसा तो नहीं ये पर्टिकुलर शीट के लिए हो। आप जैसे एक बार स्कोप को ओपन करिए। हाँ नहीं, इसमें हम शीट दे सकते हैं। यहाँ- अगर आपको शीट 1 में काम कराना शीट है भी तो दे काम कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल। वर्कबुक दूंगा बहुत तो ये एंटायर वर्कबुक के लिए करेगा, सारी शीट्स में काम हाँ, करेगा ये, ऐसा। तो रिजल्ट हमने नाम दिया, ओके कर देते हैं इसको। अब ओके करने के बाद ये देखिए नेम मैनेजर में यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको लगा कि इसका नाम एडिट करना है, आप एडिट कर लो, दोबारा एडिट करने कर सकते हैं। तो नेम मैनेजर की यही खासियत है कि नेम मैनेजर आपको एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए अलाउ करता है यहाँ से। जी। सो अब मैं यहाँ पे लगता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट फॉर्मूला आ चुका है, और मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसने पूछा है मार्क्स। रिजल्ट में देखिए क्या पूछ रहा है वो, मार्क्स। बिल्कुल। तो मार्क्स हमने कॉलम का नाम वही दे दिया ताकि वो रिलेवेंसी मेंटेन रहे, और एंटर कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे मैंने जानबूझकर इसका नाम रिजल्ट रखा क्योंकि ये क्या बता रहा है आपको, देखिए हमारा फॉर्मूला तैयार है फिर भी ये बता रहा है दैट फंक्शन इजंट वैलिड। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा सर कि जब आप फॉर्मूला का नाम दे रहे हो ना तो उसको बहुत वाइजली दे दो। ये रिजल्ट है ना, एक्सेल के अंदर कोई ना कोई नाम से कीवर्ड मेंशन है। आपको पता है कीवर्ड अगर है तो उसे आप रिपीट यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं ना, हम शॉर्टकट को भी यूज नहीं कर सकते रिपीट में। हाँ एग्जैक्टली। तो एक्सेल में इस रिजल्ट नाम से कोई ना कोई ऑलरेडी चीज डिफाइन है। आप ईप नाम यूज नहीं कर सकते, आप रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। जो एक्सेल में ऑलरेडी उसका कोई ना कोई डेफिनेशन है उसको आप यूज नहीं कर सकते। सो आप क्या यूज कर सकते, फिर आप यूज करोगे यहाँ पे नेम मैनेजर में जाओ, रिजल्ट न्यू या रिजल्ट माई रिजल्ट ऐसा डाल दो। आप इसको आगे माई वर्ड डाल दो, माई रिजल्ट, या फिर रिजल्ट न्यू वर्ड डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। ओके कर दो, और अब मैं इसको चेक करना चाहूँगा। ओके कर दिया मैंने, इज इक्वल टू में जाऊँगा, मैं माई रिजल्ट करके टाइप करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, एंड अब वो रिजल्ट दे रहा है। तो सेम फॉर्मूला करेक्ट था हमारा, फिर एक एरर आ गया जिस एरर को हमने समझ लिया कि भाई यार ये इसीलिए नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नाम देते हैं और उनको एरर आता है और लगता है कि यार मेरा क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, आ क्यों नहीं रहा है। हाँ। तो यहाँ पे ना आप लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि कंप्यूटर के अंदर, पूरे कंप्यूटर के अंदर, एक्सेल के अंदर ही नहीं, जब आप कोई नया शॉर्टकट बना रहे हो, नया फोल्डर बना रहे हो, तो आप फोल्डर बनाते समय भी देखते हो ना कि वो सेम नाम से दूसरा फोल्डर नहीं बनाता। ऐसे ही एक्सेल के अंदर भी जब आप न्यू फार्मूला क्रिएट कर रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कहीं एक्सेल के अंदर वो उस नाम से कोई दूसरा फंक्शन या फार्मूला तो नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऐसे ही शॉर्टकट जब भी आप कोई नया बनाते हैं, कस्टम शॉर्टकट बनाते हैं, तब भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो वही सतीश जी यहाँ पे बता रहे हैं। एग्जैक्टली राइट, ग्रेट एक्सप्लेनेशन सर। तो अभी हमने रिजल्ट बना लिया और हमारा ये वाला लंबा चौड़ा फॉर्मूला गया। तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हमें ये फॉर्मूला ही नहीं आता है तो हमें लैम्बडा कैसे बनाएंगे। तो आजकल एआई है वैसे फॉर्मूला राइट सर जी ने तो ऑलरेडी, मैं भी यही पूछने वाला था उन स्टूडेंट के बिहाफ पर जो बिल्कुल बिगिनर लेवल हैं और इफ से तो पहले ही परेशान थे बेचारे, पसीना छूट जाता था यार ये इतने सारे कॉमा लगाने हैं। अगर मान के चलिए अभी तो एक ही रिजल्ट है, अब उनको मेन अगर 10 रिजल्ट दिखाना है कि 35% पे फेल हो गया, फिर 45% पे सेकंड डिवीजन या 60 पे फर्स्ट डिवीजन, तो वहाँ पे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले ही वो इफ से परेशान है, अब लैम्बडा के साथ में यूज करेंगे तो सरल कैसे करें इसको। सिंपल है। कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को आपको रिपीट यूज नहीं करना चाहता है कोई भी। एक बार लगाया ठीक है, लेकिन आपको सीखना भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो आजकल एआई है, जैसे आपने भी ऑलरेडी एआई के ऊपर पूरा मास्टर क्लास ही बना दिए है कि एआई की मदद से आप फॉर्मूलाज कैसे ले सकते हो। सर के वीडियोस आप देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसमें उन्होंने बताया, सर ने ऑलरेडी बताया कि यार आप
एआई की मदद से वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं, उसको लामड़ा में कन्वर्ट करो। लामड़ा में कन्वर्ट कैसे करना है ये आप सीख गए तो नेक्स्ट टाइम आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं बेसिकली। आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, एक तो चल रहा है वो चलने दे सकते हैं, जो कि कॉपी पेस्ट करना या फिर वो, लेकिन वो बार बार फॉर्मूला, एक्चुअली ये छोटा फॉर्मूला का लगाने का और एक बेनिफिट है कि प्रोसेसिंग फास्ट होता है सर। जब डेटा बड़ा होता है तो हमारे पास बहुत बड़ा डेटा, जब लंबा फॉर्मूला हम लगाते हैं बड़े डेटा पे तो प्रोसेसिंग में एक्सेल चला जाता है और बहुत टाइम ले लेता है। तो ये आपका टाइम भी बचाएगा प्रोसेसिंग का, क्योंकि आप छोटा फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रहे हो उसको। अब एक कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने कहा था ना कि मल्टीपल हमने कंडीशन दे दी, जैसे ये वाला कंडीशन, ये 1 2 3 3 कंडीशन दे दी। तो अब क्या है, अब क्या करेंगे? तो ये 3 कंडीशन वाला फॉर्मूला जो कि है बेसिकली 3 सब्जेक्ट है मेरे पास अभी। तो एक कॉम्प्लेक्स और एग्जांपल समझते हैं कि 3 सब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मली इफ कैसे देते हैं, जिनको पता नहीं उनको एक बार हम गो थ्रू करा देते हैं कि हम और कंडीशन लगाते हैं। और कंडीशन का मतलब ये होता है कि पहले सब्जेक्ट में 35 से कम है, देन दूसरे सब्जेक्ट में 35 से कम है, तीसरे सब्जेक्ट में 35 से कम है, तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम है तो वो फेल है। ये सिंपल लॉजिक हम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया इसको सब्जेक्ट 1, देन कोमा, देन सब्जेक्ट 2 ले लिया एंड कोमा एंड देन सब्जेक्ट 3 ले लिया, तो हम लेस देन लेके ले लिया, यस। और क्लोज करते हैं हम, ये और ओपन था और क्लोज कर दिया, फिर और क्लोज कर दिया, कोमा कर दिया, और हम बोलेंगे कि अगर वो लेस देन किसी भी एक सब्जेक्ट में मिलता है तो फेल है, एग्जैक्टली पास हो जाए, एग्जैक्टली। तो ये फॉर्मूला रिजल्ट बराबर देता है। बट अभी इसका लामड़ा कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 3 सेल है। इसका लामड़ा 2 तरीके से बनाया जा सकता है, दोनों तरीके बताता हूँ। पहला हम लोग मल्टीपल आर्गुमेंट देके कैसे बनाते हैं, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो मल्टीपल आर्गुमेंट देके लामड़ा लिखो। हमारे पास कितने आर्गुमेंट है? 1 2 3 3 है, 3 सब्जेक्ट, तो 3 नाम लिख दो, सब्जेक्ट 1 2 3। बट सब्जेक्ट 1 2 3 नाम मत लिखो, यहाँ पे कोई ना कोई एक वर्ड कीवर्ड है, मैंने ट्राई किया तो सब्जेक्ट 1 2 3 नहीं लेता है वो। उसकी जगह आप कुछ और नाम लिख सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस, SCI शॉर्ट में लिख देता हूँ, ENG। सो ये सभी जी, क्या ये आपने तो भी शॉर्ट में लिखा है, सब 1 लिखा है, सब 2 लिखा है, तो क्या ये भी कोई फंक्शन या हो सकता है, या कंप्लीट अगर हम सब्जेक्ट डाल दें तो ये ले सकता है? नहीं, शॉर्ट में चले, XYZ भी चलता है। आप एक ABC, XYZ, M1, M2, E2 ये सब चलता है। बट सब्जेक्ट 1 2 3 के साथ में क्या केस है पता नहीं मुझे, वो एरर ही देता है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया सब्जेक्ट 1 2 3 नाम एज इट इज यूज करने का, लेकिन वो नहीं चलता है। लेकिन रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3 ऐसा कुछ लेंगे तो भी चलता है वो। तो वो पर्टिकुलर इस वर्ड के साथ पता नहीं उसका कौन सा कीवर्ड है, उसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे फिलहाल मैथ, इंग्लिश हमने दे दिया, इन तीनों से ये मैथ है, सपोज इसका हेडिंग भी हम मैथ दे सकते हैं, इंग्लिश साइंस। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा है इसको, उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशंस, हमारा ये हो गया, कैलकुलेशन आएगा इसके बाद। ये 3 वेरिएबल हो गए और कैलकुलेशन में हमारा पूरा इफ फॉर्मूला हम लेंगे। कौन सा इफ फॉर्मूला यहाँ पे जो लिया है, तो एक काम कर लेते, इसको कॉपी करके डाल देते पूरा, ये कॉपी करके रख देते पहले से, फिर हम लामड़ा लिख देते हैं। लामड़ा लिख दिया, लामड़ा में हमने लिख दिया था मैथ लिखते, देन इंग्लिश, ENG एंड SCI साइंस, फिर कॉमा, और फिर पूरा इफ आप डाल दो, इज इक्वल टू छोड़ दो, पूरा इफ एज इट इज डाल दो। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, B2 की जगह वो चेंज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि B2 नहीं रहेगा ना एक्चुअली में यही 3 वेरिएबल वहां पे रहेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो तीनों का हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। यस अच्छा, अगर हमारा स्टूडेंट यहाँ पे कुछ और नाम कर दे, जैसे स्टार्टिंग में हमने लेमडा ब्रैकेट ओपन किया है, वहाँ मैथ, इंग्लिश, साइंस लिखा है, और यहाँ पे नाम की स्पेलिंग में कुछ अंतर आ जाए, तो क्या ये फार्मूला वर्क करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, एक भी स्पेलिंग, क्योंकि ये वेरिएबल मैच हो गया एग्जैक्टली। ये यहाँ पे जो वैल्यू देगी आप, यहाँ पे इसी वैल्यू को यहाँ पे कॉल करेगा वो, ऐसा है। देन यहाँ पे जो वैल्यू दोगे इंग्लिश वाला, उसी वैल्यू इंग्लिश में जाके कॉल होगी यहाँ पे। और तीसरा जो हमारा है दैट इज साइंस, तो साइंस का वैल्यू साइंस में कॉल हो जाएगा, ऐसे। तो ये नाम मैच होने ही चाहिए सर जी, बिल्कुल, यस, नाम मैच होनी चाहिए, नहीं तो कि अब मतलब ही नहीं उसका। यहाँ पे आपने X लिखा है, यहाँ पे Y लिखा है, यहाँ पे Z लिखा है, तो यहाँ पे भी XYZ ही लिख दो, XY। अच्छा, कहीं पर या ऐसा भी है ना कि यहाँ पे अगर आपने कोई वर्ड कैपिटल में लिखा है, तो क्या ये उसको भी चेक करेगा? केस सेंसिटिविटी का मैटर नहीं है मुझे लगता है, केस सेंसिटिविटी वो नहीं, मतलब केस सेंसिटिव रहेंगे तो भी चले, कैपिटल स्मॉल रहेंगे तो भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग फार्मूला लगाने में, जहाँ पे केस सेंसिटिव है, जहाँ पे स्पेलिंग है, यही एरर्स होते हैं, इसके अलावा कोई एरर नहीं। फार्मूला लगाने में सबको यही बड़ी परेशानी है।
एग्जैक्टली चलो देख लेते हैं, इसे भी ट्राई करेंगे हम। आपका ये है, इसे हम ट्राई करके देख लेंगे। पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक बार ये फॉर्मूला बना लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, देखते हैं। फिर हम इसको केस सेंसिटिव बना के भी देखते हैं। सो कॉपी कर लिया इस फॉर्मूला को। कॉपी करने के बाद इसको अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कैल्सी एरर आएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट हमें देने पड़ेंगे भाई चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज में वही हमारा नेम मैनेजर या डिफाइन नेम का तरीका यूज करेंगे। इसको मैं नाम दूंगा रिजल्ट न्यू इसको नाम आप नाम देता दीजिए मार्कशीट। मार्कशीट नाम देता हूँ। चलो मार्कशीट, जो भी नाम हमें देना है यहाँ पे। उसके बाद ये फॉर्मूला इस सेल की जगह एज इट इज़ पेश करना है। एक बार गो थ्रू कर लेना है पूरा फॉर्मूला। अच्छा है नहीं, इज इक्वल टू साइन हमने कॉपी नहीं किया था, इज इक्वल टू देना है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे हम देंगे, इसको पेस्ट करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे कि यहाँ पे बैक स्पेस वगैरह आप पेस्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बैक स्पेस प्रेस करने के पहले, क्योंकि ये एडिट मोड में नहीं है, ये एंटर मोड में है। जनरली लोगों को एंटर मोड एडिट मोड पता नहीं होता एक्सेल में, जो लोग बेसिक बिगिनर है। तो एंटर मोड में है, और अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करते हो तो ये पूरा फॉर्मूला चला जाता है जो आपने पेश किया, मतलब पेस्ट किया यहाँ पे। सो इसके लिए आप एक तो माउस से ऐसा कर्सर ला के रखो, या फिर आप डायरेक्टली F2 बटन, यस F2 बटन दबा दो, जिससे आप ये एडिट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बार चेक करके देखिए कि हम होम बटन से भी आगे आ सकते हैं क्या, होम बटन या एरो बटन से। हाँ F2 मोड, हाँ एक मिनट मैं इसको एंटर मोड में लाता हूँ दोबारा। एक मिनट कैंसिल करता हूँ। डिफाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम मार्कशीट है, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ और होम बटन प्रेस करता हूँ। तो नहीं, होम बटन में भी वही होगा सर, क्योंकि हम एंटर मोड में हैं अभी। सो एंटर मोड से हमें एडिट मोड में आने के लिए F2 बटन दबाना है कीबोर्ड पे। F2 जैसे आप दबा दोगे, अभी देखो ये मैं यहाँ पे इसे कट करते हैं, हाँ एडिट मोड में आ गया, और मैं अभी कीबोर्ड से लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, और यहाँ पे इज इक्वल टू दे सकता हूँ। तो इसके बीच में कीबोर्ड से लेफ्ट राइट करना है तो F2 बटन दबाना है पहले, लेकिन माउस से करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम ऐसे। तो यहाँ पे हम आते हैं, ओके करते हैं। फॉर्मूला इज मिसिंग ओपनिंग या समथिंग मिसिंग, उसने बता दिया क्या मिसिंग है। एक ब्रैकेट क्लोज रह गया लामड़ा का यहाँ पे, ओके, जो कि शायद वो क्लोज ब्रैकेट वहाँ पे मैंने किया नहीं था, या फिर यहाँ पे कॉपी वहाँ पे तो है, शायद कॉपी करने से रह गया, वो कॉपी करने से रह गया। यस, ओके कर देते हैं इसको। अब ओके कर देते हैं तो यहाँ पे अभी हमारा जो फॉर्मूला इज इक्वल टू करेंगे, मार्कशीट हमने नाम दिया था। जैसे आप मार्क टाइप करोगे ड्रॉप डाउन में आपको दिखाई देगा। जैसे आप ये करोगे 3 सब्जेक्ट लिख के आ रहा है, मैथ, इंग्लिश एंड साइंस। सो पहला लेंगे जो भी मैथ का है, दूसरा लेंगे इंग्लिश, तीसरा लेंगे साइंस, और मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट आ रहा है, वही रिजल्ट है जो एग्जाम मैं बीच में थोड़ा सा टोकूंगा आपको। देखिए यहाँ पे हमने भले ही मैथ, इंग्लिश, साइंस ले लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसी क्रम में उनको सेलेक्ट करेंगे या वही नाम आपके होने चाहिए। अब एक बार फॉर्मूला बन गया, बस आपको वो 3 सेल सेलेक्ट करने हैं। वो 3 सेल किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं जिससे आप वो मार्क्स निकालना चाह रहे हो। सिंपल है, ठीक है ना। 3 सेल सेलेक्ट करने हैं आपको। हाँ, बट ये सब्जेक्ट के केस में ये होगा। अगर कोई और कैलकुलेशन रहेगा तो उस केस में आपको ऑर्डर वाइज ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो कॉलम के नाम रहेंगे। जी, बस हमने अपनी पहचान के लिए यहाँ पे एक नाम दे दिया है। आपको सेलेक्ट जाके सेल ही करना है। जैसे हम बेसिक में भी ये पढ़ते हैं ना कि एक्सेल जितनी कैलकुलेशन करता है वो सेल के साथ में करता है। तो वहाँ पे नाम आपने इंग्लिश दिया है, मैथ दिया है, उसको नहीं पता, उसको सेल पता है। तो आपको सेलेक्ट करना है सेल जाके। आपको ये पता होना चाहिए मुझे कौन सा सेल सेलेक्ट करना है। ये रेफरेंस के लिए बस हमारे, ये रेफरेंस के लिए आप इसमें XYZ लिखो, ABC लिखो, आप अपना खुद के 2-3 घर वालों के नाम लिखो, कोई इशू नहीं होता है उसमें, तो भी चलेगा, क्योंकि वो बस वेरिएबल रेफरेंस के लिए। बट रिलेवेंसी मेंटेन करोगे तो आपको जब दूसरे किसी को दिखाना है तो उसको समझ में आएगा। आप तो ठीक है, चलो आप घर वालों के नाम लिख के भी फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन किसी और को असाइन करना है ये फॉर्मूला पे काम करने के लिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये क्या है, ऐसा है। सो वो रिलेवेंसी बहुत जरूरी है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये तो हमने बना दिया। केस सेंसिटिविटी का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको M कैपिटल कर लेते हैं, एंड दिस टाइम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पूरा इज इक्वल टू के साथ ही ले लेता हूँ इस बार। ओके, कॉपी कर लिया। एक नया फॉर्मूला बना देते हैं। डिफाइन नेम में जाते हैं, मार्कशीट 2 नाम से बना देते हैं इसको, मार्कशीट 2 नाम से। यस, और इसको मैं केस सेंसिटिव आपको दिखा रहा हूँ, M कैपिटल रखा है मैंने। ओके कर देते हैं। अब अगर मैं इसको इज इक्वल टू करता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ मार्कशीट 2, तो मैथ यहाँ पे स्मॉल है, कोई इशू नहीं, उधर अंदर कैपिटल किया था एक जगह पे हमने, और ये 3 रिजल्ट देते हैं। वैल्यू एरर, इफ कंडीशन नहीं, समथिंग इज मिसिंग। इफ कंडीशन में वैल्यू एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक सेल दिया ही नहीं था, और ये रहा, नाउ इट इज कमिंग, नो वैल्यू एरर। ओके,
तो आप चाहे स्मॉल में लिख दें चाहे कैपिटल में लिख दें, वो फार्मूला वर्क करेगा। मतलब यहाँ पे आपका एम कैपिटल है या स्मॉल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ से जो भी नेम मैनेजर में जाकर आप एडिट करके देखोगे, दोनों फार्मूला को जरा वाइजली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो सेव होते समय सतीश जी दोबारा से उसने जो है स्मॉल ही कर दिया उसको, फार्मूले को स्मॉल ही कर दिया। चाहिए तो हम एडिट कर लेते हैं इसको और इसको कैपिटल कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है स्मॉल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल में ही कन्वर्ट कर दे रहा है वो आप। हाँ, ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा है। तो आपने कैपिटल स्मॉल टाइप के कोई फर्क नहीं, बस लेटर्स प्रॉपर मैच होने चाहिए कि मैथ है तो मैथ ही वर्ड होना चाहिए दोनों जगह पे। तो जैसे हमने कई सारे ट्यूटोरियल में देखा है, शुरू में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, सतीश जी ने बनाए होंगे। बेसिक में हमने ये सीखा था कि जो नेम मैनेजर है उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हमने सीखा था कि हमने रेंज, चाहे तो टेबल हो चाहे रेंज हो चाहे कुछ सेल्स हो, उनको हम कंबाइन कर लेते थे और किसी सेकेंडरी फार्मूला में हम उनको इस्तेमाल कर लेते। जैसे 2 रेंज है हमारे पास में, तो उसको सम अगर हमें को कहीं करना है तो पूरा रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती थी। वैसे ही आज जो हम सीख रहे हैं नेम मैनेजर का एक नया इस्तेमाल सीख रहे हैं, लेमडा फंक्शन का यूज करके हम अपना खुद का फार्मूला बना पा रहे हैं। अगर हम लेमडा सीधे भी यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से सतीश जी हो जाएगा, लेकिन इसे बड़ा अच्छा कि हम नेम मैनेजर के थ्रू एक अपना खुद का फार्मूला बना सकते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने भी नेम मैनेजर अभी तक नहीं सीखा है, सीख लीजिए, बहुत काम की चीज है। एग्जैक्टली। और अभी भी जो लोग कन्विंस नहीं कि लैम्बडा क्यों यूज करे, इतना बड़ा क्यों चक्कर काटे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यार आप छोटे डेटा पे काम कर रहे हो तो आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि भाई कितनी पेन पॉइंट होता है जब आप बड़ा फॉर्मूला लगाते हो और एक्सेल स्लो हो जाता है। तो ये देखो, बहुत अभी बड़ा मैं पेन सतीश पॉइंट जी है। आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि छोटा सा फार्मूला जिन लोगों को नहीं आता फार्मूला बनाना, इफ पे ही हम बना लेते हैं, तो एक एआई से फार्मूला बना के और एक इनको दिखा दीजिए तो इनको समझ में आ जाएगा। सो मान लीजिए कि मुझे यही फॉर्मूला बनाना है, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला मुझे नहीं आता है, राइट? तो मैं क्या करूंगा, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला मुझे नहीं आता है तो एआई की मदद कैसे लूंगा इसके लिए इतना लंबा चौड़ा? तो मैं एआई पे जाऊंगा, चैट जीपीटी, जेमिनी, आप कुछ भी है वो ऑन कर लो, सिंपल है, बस chatgpt.com पे जाना है, अपना अकाउंट नहीं है तो बना लो फ्री साइन अप करके, या फिर जेमिनी यूज करो और यहाँ पे जाकर आप माइक से टाइप कर लो, उसे बोल दो, हिंदी में बोलोगे तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे टाइप करो कि हिंदी में मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हमारे हिंदी चैनल हो। तो मेरे पास 3 सब्जेक्ट है और मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है। आप सिंपली बता दो रिजल्ट कैलकुलेट करना है, जहाँ पे कंडीशन ये है कि, तो कंडीशन में सिंपल है, कंडीशन लिखा है कि भाई जहाँ पे एक भी सब्जेक्ट में लेस देन 35 है तो फेल होगा, अदरवाइज पास होगा। तो इसके लिए मुझे एक्सेल फॉर्मूला दे दो, एक्सेल फॉर्मूला दे दो, मैंने बोल दिया उसको, राइट? सिंपली आप इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक फार्मूला उसने दे दिया है, बहुत ही सिंपल सा। उसने मीन यूज़ किया, हमने 3 सब्जेक्ट लिए थे, यहाँ पे उसने मीन को 3 सब्जेक्ट में मिनिमम निकाला, लेस देन 35 तो फेल, और उसने दूसरा ये हमारा एंड वाला भी फार्मूला दिया। हाँ, इफ एंड वाला फॉर्मूला भी दे दिया, जहाँ पे उसने एंड लगा दिया, और नहीं, हमने और लगाया था, इसने एंड लगा दिया। वो अपना तरीका यूज कर रहा है क्योंकि उसने ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगा दिया, उल्टा कर दिया। तो कोई भी एक फॉर्मूला इस आप यहाँ से कॉपी कर लो, क्योंकि एआई आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला देता है और फिर उस फॉर्मूला को लेके आप यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे आप पेस्ट करोगे और उस सेल को दे दोगे, जो भी सेल इसमें बताया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे A1 की जगह आपका सेल है जो यहाँ पे रेफरेंस आपको चेंज करनी है एंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड इवन उसके बाद फिर आपको लैम्बडा तैयार करना है इसके ऊपर, तो उसका तो आइडिया मैंने दे दिया है, तो इसके ऊपर आप देखोगे तो बिना लिखे हुए भी आप, मतलब बिना फॉर्मूला ऐड किए भी एआई की मदद लेके अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने एक छोटा देखा, राइट? तो बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है कि एआई से फॉर्मूला बनवाने के बाद में ना सेल रेफरेंस जरूर चेंज कर लेना, नहीं तो फिर आप फिर कहोगे नीचे कमेंट करके कि सर पता नहीं कैसा बता दे, तो काम ही नहीं करता है। एग्जैक्टली। और फॉर्मूला डायरेक्टली नेम मैनेजर में, डिफाइंड नेम में यहाँ पे नहीं टाइप करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं और ट्राई करते हैं। उसे ट्राई करना है यहाँ पे टाइप करके पहले, यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा कोमा मिसिंग वगैरह है, तो यहाँ पे टाइप करो और यहाँ पे उसके बाद आओ। अब बात करते हैं सर जी इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे लोगों के पास ये लैम्बडा नहीं, तो करेंगे क्या? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, तो वो लोग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो वो मैं दिखाना चाहूंगा। तो करना क्या है मैं बता देता हूँ। सिंपली आप गूगल पे सर्च कर लीजिए ऑफिस 365 ऑनलाइन। आप यहाँ पे पहले लिंक पे आ जाओगे, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे साइन इन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना है, फ्री में आप अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप फॉर फ्री। और जैसे आप अकाउंट बना के साइन इन करोगे तो आपको एक्सेल, वर्ड जैसे एप्लीकेशन ऑनलाइन फ्री मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका एक नया वर्कबुक स्टार्ट करता हूँ। ऑफिस 365 ऑनलाइन लाइव फ्री है, आप
आपका बस एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाओ जो कि नए फॉर्मूला सीखने के लिए। तो यहाँ पे आपको आपके एक्सेल में सपोज एक्स लुकअप नहीं है तो एक्स लुकअप भी मिल जाता है, आपके एक्सेल में लामड़ा नहीं तो लामड़ा भी मिल जाता है। एंड सिमिलरली आप जो लामड़ा है इसमें डिफाइन नेम कहाँ पे आप पूछोगे, तो फॉर्मूलाज में जाओगे, नेम मैनेजर में यहाँ पे क्लिक करोगे एंड डिफाइन नेम सेम है। डिफाइन नेम में यहाँ पे फॉर्मूला का नाम रहेगा और यहाँ पे आपका फॉर्मूला आएगा जो आप लामड़ा में टाइप करोगे, और इसमें आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उस फॉर्मूला के बारे में और भी लिख सकते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन। जो यहाँ पे भी एक्सेल में मैं बताना भूल गया कि आप नेम मैनेजर में जब आप फॉर्मूला बना रहे हो तो इसमें आप इस फॉर्मूला की डिटेल लिख सकते हो कि ये क्या कैलकुलेट कर रहा है। दिस फॉर्मूला कैलकुलेट द रिजल्ट, ये मैंने लिख दिया। अब अगर आप इस मार्कशीट फॉर्मूला को यूज करोगे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन भी दे देगा, ये क्या फॉर्मूला काम क्या करेगा। जैसे आप उस फॉर्मूला पे लेके आ जाओगे माउस, दिस फॉर्मूला कैलकुलेट द रिजल्ट। सो ये था लामड़ा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। अभी आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सतीश जी, मुझे लगता है कि आपने जो डिटेल में ये लैम्डा फीचर जो बताया है, मुझे लग रहा है कि हमारे सब्सक्राइबर आज ही इसका इस्तेमाल करेंगे और सारी प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाएंगी। बीच में हमने बहुत सारा डिस्कशन कर ही लिया है। अगर कोई भी क्वेरी होगी तो वो नीचे कमेंट करके पूछेंगे। और सतीश सर के चैनल का जो नाम है, अगर आपको नहीं पता है तो लर्न मोर है, लर्न मोर प्रो। ये पहले से ही प्रो है, मैं आपको बता देता हूँ। और अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैं बहुत सीरियसली चीज़ों को बताता हूँ और सर तो बहुत एंटरटेन भी करते हैं और बताते भी जाते हैं। आज शायद एक जोक रह गया है सर से, लेकिन आप इनके चैनल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एक बार हम लोगों का, मैं मुंबई भी गया था सर के ऑफिस में, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ भी सीखी थी। फिलहाल के लिए आज जो आपने बताया है सतीश जी, मुझे लगता है कि 100 में से 80 लोगों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। ओके, एग्जैक्टली। बट वैसे तो मैं आपको बताऊं कि लोगों को कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखने में मज़ा नहीं आता, लेकिन एंड तक जो लोग रुके हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखे होगी। लोगों को लगता है कि यार कोई चीज़ आसान रहेगी तो ये आसान काम करता है, ये उनको पता नहीं। एंड तक रहेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना आसान है। कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा वीडियो। हम जरूर हमारे चैनल का तो एक स्लोगन ही है कि आप घंटों का काम मिनटों में कैसे कर सकते हो, और लैम्डा वही कर रहा है, घंटों के काम को मिनटों में कर रहा है। तो अगर आज के इस वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला हो तो सतीश सर के चैनल का लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप उनके चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपने कुछ व्यूज भी दीजिए कि इस तरह के फॉर्मूलों से आपका जो काम है कितना आसान हुआ, आपको कितने रिपीटेटिव वर्क करने पड़ते हैं, आप किस प्रोफेशन में है जहां पे आपको इस तरह के जो काम है वो बार बार करने पड़ते हैं, और क्या कुछ नया आप सीखना चाहेंगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो और एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये लामड़ा तो बिगिनर लेवल का वर्जन था। ये मास्टर क्लास हमारा डिस्कशन हुआ, अभिमन्यु सर ने कहा मुझे, ये हमारे माय बिग गाइड है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक ट्यूटोरियल इसके ऊपर हो जाए। तो बिगिनर लेवल का ये ट्यूटोरियल हमने पहले रखा, लेकिन इसके ऊपर एक एडवांस ट्यूटोरियल भी अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। आगे चलकर सर और हम फिर से ये मास्टर क्लास आपके लिए लाएंगे, और ऐसे मास्टर क्लास आपको पसंद तो ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम करते रहेंगे आगे, सतीश जी लेकर आते रहेंगे, साथ में बहुत सारी चीजें सीखेंगे।